बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में आपकी फौज के एक सिपाही ने अरब के कबीले की एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। वो औरत बहुत ही खूबसूरत और पाक दामन थी। शादी के 6 माह बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। जब उसके शौहर ने देखा कि मेरे घर में 9 महीनों के बजाय 6 माह में बच्चा पैदा हुआ है, तो वो अपनी बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाने लगा और चीहो पुकार करने लगा और गुस्से से उसका खून खोलने लगा। वो अपनी बीवी पर मुसलसल चिल्लाता रहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक औरत के यहाँ शादी के 6 माह बाद बच्चा पैदा हुआ तो हजरत उमर ने उसे संसार करने का हुक्म दिया। वो औरत नेक और पाक दामन थी, लेकिन उसके पास अपनी बेगनाई का कोई सबूत न था। इसलिए हजरत उमर ने इस औरत को संसार करने का ऐलान कर दिया। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल नमल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस औरत ने अपने शौहर से कहा कि वो अल्लाह जिसने मेरे पेट में इस बच्चे को 6 माह तक रखा, वो अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये बच्चा आपका ही है। जब उस शख्स ने अपनी जोजा की बात सुनी तो उसे अपनी जोजा पर यकीन न आया और वो मुसलसल अपनी बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाता रहा। बिलाखिर वो अपनी बीवी को लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दरबार में पहुंचा और परेशानी की हालत में रो रो कर कहने लगा, ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, मैं आपकी फौज का एक सिपाही हूँ। आज से 6 महीने पहले मैंने इस औरत से निकाह किया था, लेकिन निकाह के 6 महीने के बाद इस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मेरी बीवी ने 9 महीने के बजाय 6 माह में बच्चा पैदा कर लिया। ए उमर, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, आप मेरी इस परेशानी को हल करें कि यह बच्चा मेरा है या किसी और का है। हजरत उमर ने यह मामला सुनकर उस शख्स की बीवी से पूछा, ए खातून, क्या ये बात जो तुम्हारा शौहर मुझे बता रहा है कि तूने इस बच्चे को 6 महीने में जन्म दिया, क्या ये बात सच है या झूठ है? इस सवाल पर उस औरत ने कहा, ए उमर, ये यकीनन मेरे शौहर ने आपसे सच कहा है कि मैंने अपने इस बच्चे को 6 महीने में पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे शौहर का बच्चा है। अरब में इस्लाम से पहले लोगों का ये उसूल था कि अगर किसी औरत को 6 महीनों में बच्चा पैदा हो जाता तो वो लोग इस औरत और बच्चे को जमीन में जिंदा दफन कर देते थे। वो लोग जिंदा इसलिए दफन करते थे क्योंकि उनके यहाँ कोई औरत बच्चे को 6 माह में पैदा करती तो वो बच्चा हलाली नहीं बल्कि हरामी माना जाता था। लिहाजा हजरत उमर ने भी अरब के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उस औरत से फरमाया, ए खातून, क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि अरब के लोगों के यहाँ ये उसूल आ रहा है कि अगर किसी औरत के यहाँ 6 माह में बच्चा हो जाता है तो यहाँ के लोग इस बच्चे को हलाल नहीं हराम समझते हैं। मगर ए औरत, अब इन लोगों के उसूलों से बुलंद अल्लाह ताला का कुरान और रसूल अल्लाह का फरमान है। ए खातून, अगर तुम अल्लाह के कुरान से या अल्लाह के नबी के फरमान से इस बात को साबित कर सको कि औरत के यहाँ 9 माह में नहीं बल्कि 6 माह में भी बच्चा पैदा हो सकता है तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त रिहा कर दूंगा। और ए खातून, अगर तुम इस बात को साबित न कर सकी तो मैं खलीफतुल मुस्लिमीन होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हें ज़ना की सजा के तौर पर सीने तक जमीन में दफना कर तुम्हारे मुंह में उस वक्त तक पत्थर मारे जाएंगे जब तक तुम इन पत्थरों से हलाक न हो जाओ। इस खातून ने हजरत उमर का यह हुक्म सुना तो वो खातून सबके सामने रोने लगी और जमीन पर गिर कर कहने लगी, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे पास तो ऐसी कोई दलील नहीं है कि जिस दलील से मैं ये साबित कर सकूं कि 9 महीनों के बजाय 6 माह में भी बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन आप मुझ बेगुनाह को सजा देना चाहते हैं। तो याद रखें, क़यामत के दिन
अल्लाह ताला खुद इस बात की गवाही देगा कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे शोहर का है। उसके बाद सिपाही इस खातून को लेकर मदीने की गलियों और बाजारों में ऐलान करने लगे, ऐ लोगो, इस खातून ने 9 महीनों के बजाय 6 माह में बच्चा पैदा किया, लिहाजा खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म कर जना के तौर पर इस खातून को सीने तक दफन किया जाएगा और इस खातून के चेहरे पर पत्थर मारे जाएंगे जब तक ये औरत हलाक ना हो जाए। और ऐ लोगो, इस खातून से इबरत हासिल करो ताकि तुम लोग भी बदकारी और इस तरह के बुरे कामों से बाज रह सको। जैसे ही सिपाहियों का ये ऐलान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो आप इस खातून को लेकर हजरत उमर के दरबार में पहुंचे। हजरत अली जनाब हजरत उमर फारूक के दरबार में पहुंच कर फरमाने लगे, ए उमर, क्या आप जानते हैं कि आप इस बेगुनाह औरत को सजा देकर कुरान में मौजूद अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक सिर्फ 9 महीनों में ही नहीं बल्कि 6 महीनों में भी औरत बच्चा पैदा कर सकती है। जैसे ही हजरत उमर ने ये सुना तो आपने फरमाया, ए अली, अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते हमारी उम्रें बीत गई हैं, मगर मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि इंसान का बच्चा 9 महीनों के बजाय 6 माह में भी पैदा हो सकता है। लिहाजा अली, अगर आप इस बात को कुरान में से साबित कर दें तो मैं इस औरत को अभी बेगुनाह करके रिहा कर दूंगा। तब हजरत अली ने फरमाया, ए उमर, जरा गौर से सुने, अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 233 और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14, इन सूरतों में अल्लाह पाक फरमाता है, आप जो माएँ दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा करना चाहती हैं तो वो माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएं, यानी 24 महीनों तक दूध पिलाएं। उसके बाद हजरत अली ने कुरान मजीद की सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 को पढ़ा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को ये हुक्म दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करे और उसकी माँ ने उसको बहुत ही तकलीफ के साथ अपने पेट में रखा और बहुत ही तकलीफ के साथ इसको जन्म दिया और इंसान के बच्चे के हमल का जमाना और दूध पिलाने का वक़्त 30 महीने तक है। इसी तरह कुरान मजीद में इन 2 ज़मानों का जिक्र किया गया है, एक हमल का ज़माना और एक दूध पिलाने का ज़माना, यानी औरत के पेट में बच्चे के पहले दिन को लेकर दूध पिलाने तक सारी मुद्दत 30 महीने है और इसमें से औरतें 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं। बाकी 6 माह बचते हैं जो 6 माह हमल के हैं और 6 माह में बच्चा पैदा होकर जिंदा रह सकता है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं वो 2 साल तक दूध पिलाएं, जबकि हमला दूध पिलाने का जमाना 30 महीनों तक है। लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि ये बच्चा इसी मर्द का है और ये औरत बेकसूर है। जैसे ही दरबार में लोगों ने हजरत अली का ये इल्म देखा तो सब लोग हैरान रह गए। हजरत उमर के दरबार से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी, जबकि दूसरी तरफ हजरत उमर ने देखा कि हजरत अली ने कुरान मजीद में इस बात को साबित कर दिया कि इंसान का बच्चा 9 महीनों के बजाय 6 माह में भी पैदा हो सकता है। तो आपने सबसे पहले इस बेगुनाह औरत को रिहा कर दिया। फिर हजरत उमर ने खड़े होकर दरबार वालों के सामने फरमाया, ए अली, आज आप न होते तो मैं उमर आज हलाक हो जाता। अगर मैं आज इस औरत को सजा देता तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक भी मुझे वही सजा देता तो एक कातिल की होती है। ए हजरत अली, आज तूने उमर को हलाक होने से बचा लिया। अल्लाह ताला दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।